कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ रेस कर रहे हो और इस रेस को वही जीत पाएगा जो समय के रहते सही तकनीक और तेज गति का प्रदर्शन करेगा। आपने अपनी पूरी जी जान लगा दी है और आप जीत गए। अब दूसरे दिन आपकी एक और रेस है। मगर इस बार आपका प्रतिद्वंदी आपका दोस्त नहीं है बल्कि समय खुद है। समय के खत्म होने से पहले आपको फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। इस दौरान आप बीच में थक गए हो, आपकी एकाग्रता भंग हो गई है, समय लगातार चल रहा है और अंत में आप हार जाते हो। यह साइकिल रेस बिल्कुल हमारी जिंदगी की रेस की तरह है, जिससे यह साबित होता है कि समय बड़ा ही बलवान है। दुनिया की सबसे कीमती और मूल्यवान चीज अगर कोई है तो वो है समय या टाइम। समय एक ऐसा चक्र है जो ना किसी के लिए रुकता है ना किसी के लिए वापस आता है। कहते हैं समय बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। समय ही है जो इंसान को सीमित मात्रा में मिला है, बाकी चीजें असीमित हो सकती हैं। इस वक्त चाहे आप जॉगिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, खाना खा रहे हो, सिनेमा देख रहे हो या चाहे जो भी काम कर रहे हो, समय का चक्र लगातार चल रहा है, न सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे यूनिवर्स के लिए। सरल भाषा में कहा जाए तो जिस पल आपका जन्म हुआ था ठीक उसी पल से आपका शरीर मौत की ओर दौड़ लगा रहा है, क्योंकि आपका समय लगातार गुजर रहा है। यदि जीवन का प्रारंभ है तो जीवन का अंत भी है और इसके बीच में है समय। दुनिया के कई फेमस पर्सनालिटीज और कामयाब लोगों के जीवन का यदि हम अध्ययन करें तो उसमें एक चीज कॉमन मिलती है और वह है उनके द्वारा समय का किया गया सदुपयोग। I expect this plan to reach my desk by August 15th. हम अक्सर अपने दैनिक कार्यों में इतना खो जाते हैं कि हम यह भी भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य पर हमारा समय केंद्रित करने की बजाय हम अक्सर समय को उन चीजों में व्यर्थ कर देते हैं जिनसे हमें कुछ हासिल नहीं होता है। हम समय का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए समय का सदुपयोग करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो समय है जो आपके आने वाले कल का निर्माण करेगा। हम समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? इसकी शुरुआत एक साधारण से टाइम टेबल से हो सकती है। टाइम टेबल एक सामान्य रोजमर्रा की चीज है, लेकिन हर दिन का एक अलग लिस्ट होता है। जो काम हमें उसी दिन निपटाने होते हैं उसका लिस्ट यानी कार्यसूची, जिसमें लिखा हो कि आपको दिन भर में क्या क्या करना है और किस चीज को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। इसलिए आप अपने पास एक डायरी रखें या एक प्लानर रखें या फिर अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें और उसमें टू डू लिस्ट बनाएं। अब जब आपका टाइम टेबल तैयार है और टू डू लिस्ट भी तैयार है तो उन सारी चीजों को अपनी जिंदगी से हटा दें जो आपका कीमती समय बर्बाद कर रही होती हैं। मल्टीटास्किंग कुछ हद तक अच्छा है, जैसे कि
गणित करते समय गाना सुनना अच्छा लगता है, पर जब बात कुछ बड़ा करने की हो तो मल्टीटास्किंग हानिकारक भी साबित हो सकता है। मल्टीटास्किंग से आपका ध्यान भी 2-3 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिससे आपकी कुशलता भी बढ़ जाती है। विशेष रूप से बात करें तो किसी भी काम को करते वक्त, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या ऑफिस का काम कर रहे हो, सोशल मीडिया से अपनी दूरी बनाए रखें। सोशल मीडिया के अलावा मोबाइल गेमिंग भी आपके समय का एक बड़ा हिस्सा चुरा लेता है। कई बार अभी बहुत समय है कहकर हम चीजों को टाल देते हैं। खुद को एक दायरे में रखना, जो कि एक सुखद दायरा है, आपके कीमती समय के लिए नुकसानदायक होता है। अपने दायरे से बाहर निकलिए, अपने अंदर एक जोश लाइए और अपने समय का सही इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके हाथ से समय निकल ना जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी से, अपने काम से तंग आकर मूड खराब कहकर काम करना और समय का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। यह स्वाभाविक है क्योंकि हम इंसान हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि हम अपने मस्तिष्क को चकमा दे सकते हैं? जी हाँ, हम अपने मस्तिष्क को चकमा दे सकते हैं। अपने मन को समझाएं कि आप खुश हैं और अभी काम करना बहुत जरूरी है। खुद ही खुद को प्रेरणा दें और खुद ही खुद के तनाव को मिटाएं। याद रखिए, जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, तब भी समय लगातार गुजर रहा होता है। इसलिए आपके पास अपने सपनों को हकीकत देने का समय केवल आज का ही है। कौन जाने कल आपके पास समय हो या ना हो। हमारा आज ही हमारे भविष्य की नींव है, और जो आज का बेहतर इस्तेमाल करता है, उसका भविष्य निश्चित तौर पर उज्जवल होता है।